सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो वहीं सपा के खाते में 41 सीटें, बीएसपी 0 और कांग्रेस को यहाँ 5 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं अब नजर डालते हैं यूपी चुनाव के थर्ड फेज पर। तीसरे चरण में कुल 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों में हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात, हमीरपुर, ललितपुर शामिल है। इन 16 जिलों को यादव लैंड कहा जाता है। यादव वोटर्स की संख्या यहाँ कहीं ज्यादा है। साथ ही साथ इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी काफी है। अगर 2017 पर नजर डालें तो भाजपा को यहाँ भी भारी बहुमत मिली थी। 59 में से भाजपा को 49 सीटें मिली थी, वहीं सपा को 8 सीटें मिली थी। बसपा और कांग्रेस ने एक सीट जीती थी। लेकिन इस बार यादव लैंड और मुस्लिम वोटर्स मुख्यमंत्री से काफी नाराज चल रहे हैं। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के चलते इस बार भाजपा के हाथ से मुस्लिम वोटर्स खिसक गए हैं। देशनीति का रुझान भाजपा के खाते में केवल 8 सीट जा सकती हैं। सपा आरएलडी गठबंधन को 44 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 7 सीटें और बीएसपी को 0। यानी कि तीसरे चरण में यादव वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स अखिलेश और आरएलडी गठबंधन को पूरी तरह से अपना जनादेश दे सकते हैं। तो अब रुक करते हैं चौथे चरण की ओर। चौथे चरण के 59 सीटों पर कौन आगे है और कौन पीछे हो गया, आइए जानते हैं। चौथे चरण में सीतापुर, पीलीभीत, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली, यूपी की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। इसीलिए चौथे चरण को बहुत ही अहम माना जा रहा है। अगर 2017 की बात करें तो चौथे चरण में भाजपा को 50 सीटों पर भाजपा ने यहाँ पर कमल खिलाया था। सपा 4, बसपा 2, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। लेकिन 2022 आते आते इन सभी सीटों में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, साथ में लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी, भाजपा की गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे का नाम आते ही चौथे चरण में भाजपा का गेम ओवर हो सकता है। देशनीति का रुझान चौथे चरण के 59 विधानसभा सीटों में भाजपा को कुल 21 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं सपा आरएलडी के महागठबंधन को 27 से 30 सीटें मिलने वाली है। वहीं बसपा को 3 और कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं पांचवें चरण की। पांचवें चरण के बाद भाजपा को तगड़ा झटका लगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आपको आगे पता चलेगा। पांचवें चरण में कुल 12 विधानसभा की 61 सीटों ने राजनीति में भूचाल ला दिया। इसमें अयोध्या जबकि सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट भाजपा के लिए गले का कांटा बन गया है। अगर 2017 की बात करें तो 61 सीटों में से भाजपा ने 50 सीटों पर कमल खिलाया था। सपा 5, बसपा 3 और 1 कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहा। माना जाता है कि पांचवें चरण की इन 61 सीटों में से 21 सीटें बहुत ही खास है। यूपी की राजनीति में इन्हें गुड लक सीटें मानी जाती हैं। यानी कि जिस पार्टी ने इन सीटों पर कब्जा जमाया, यूपी की सत्ता उसी के हाथ में होती है। और 2017 में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। लेकिन पांचवें चरण के बाद भाजपा की पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। गुड लक सीटें इस बार भाजपा के हाथ से निकल सकती हैं। इसमें गोंडा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, अयोध्या शामिल है। 61 सीटों में से 17 सीटों पर भाजपा कब्जा जमा सकती है। सपा आरएलडी गठबंधन ने फिर एक बार पांचवें चरण में बीजेपी को पछाड़ते हुए आगे निकल सकता है। सपा को पांचवें चरण में 34 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि भाजपा को जितनी सीटें मिली है उसका डबल। तो वहीं कांग्रेस को 9 सीटें और बीएसपी को केवल 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। अब नजर डालते हैं छठे चरण पर। पूर्वांचल में बीजेपी को अपनी सीटें बचानी है तो वहीं अखिलेश को अपना वजूद बचाना है, क्योंकि 2017 और 2019 में भाजपा ने पूर्वांचल से भारी मतों से जीत दर्ज की थी। इसमें गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, बलरामपुर शामिल है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर कमल खिलाया था। सपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें, बसपा के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई थी। लेकिन 2022 आते आते छठे चरण का समीकरण पूरी तरह से बदल गया। छठे चरण में भाजपा और सपा आरएलडी गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 57 में से 20 सीटों पर भाजपा कब्जा जमा सकती है। वहीं सपा को छठे चरण में 21 सीटें मिल सकती है। तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को भी 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। इस फेज में आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर भी काफी अहम है। अब नजर डालते हैं आखिरी चरण में। आखिरी चरण में बनारस हॉट सीट बनी हुई है। इसके अलावा आजमगढ़ सीट भी इस बार कई मायनों में अहम है। 2017 में 7वें चरण की 54 सीटों में से भाजपा को 36 सीटें, सपा को 11 सीटें, बीएसपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। यूपी के 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटें शामिल हैं।
2022 में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़कर सपा के साथ हाथ मिला लिया और निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। इसके बाद सातवें चरण काफी महत्वपूर्ण हो गया। सातवें चरण में एक तरफ भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी है, वहीं दूसरी ओर सपा, आरएलडी और साथ में राजभर की पार्टी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए देश नीति का रुझान कहता है कि 54 सीटों में से भाजपा के खाते में 17 से 20 सीटें जाने की संभावना है, तो वहीं सपा गठबंधन को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस सातवें चरण में खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी। यानी कि सातवां चरण भाजपा को उल्टा पड़ सकता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका होगा राज तिलक। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 11 मार्च को अखिलेश जी विदेश भागेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जी मठ में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच पब्लिक भी अपनी राय खुलकर दे रही है। तो कुल मिलाकर 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 120 से 130 सीटें जाने के अनुमान है। वहीं सपा गठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को 215 से 225 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 35 से 40 सीटें जा सकती हैं। और बीएसपी का प्रदर्शन इस चुनाव में कुछ खास नहीं था। बीएसपी को भाजपा की बी टीम माना जा रहा है। ऐसे में बीएसपी को 11 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। देश नीति लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर जनता की राय ली है। महंगाई पर जनता का गुस्सा, बेरोजगारी पर पब्लिक की नाराजगी देश नीति ने अपने कैमरे में कैद किया है। जो रिपोर्ट हमने आपको लगातार दिखाया और आप तक पहुंचाया, और साथ ही साथ आगे भी पहुंचाएंगे। देश नीति ने पक्ष या विपक्ष पर नहीं, पब्लिक की राय और तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के जरिए ये रुझान तैयार